साथियों नमस्कार। सबसे पहले एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ सीओएमएचओ ऑफिस के बाहर जो परिसर में ये आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता ये महिलाएं खड़ी है। इनका फार्म नहीं लिया जा रहा है, उसको लेकर ये महिलाएं सब बवाल कर रही है। यहाँ पर आखिर मामला क्या है, इनसे जानेंगे। इन महिलाओं से, इन कर्मचारियों पर इन्होंने सुबह 9 बजे से किसी का नाम नहीं आ रहा है। सुबह 9 बजे से ये खड़ी है महिलाएं, किसी का नाम नहीं आ रहा है। आखिर मामला क्या है पूरा जानेंगे, इन महिलाओं से ही जानेंगे। ऐसी कैटेगरी की लिस्ट एक बार भी नहीं बोली। क्या मामला है, किस लिए बवाल कर रहे हो सब? हुआ क्या है, मामला क्या है? सर मैं ये कह रही हूँ कि ये ना आसाओं को, समस्त आसाओं को बुलाया इन्होंने। हाँ, तो सब वर्ग बुलाया है। इन्होंने विज्ञप्ति में ये डाला है कि 10वीं 12वीं योग्यता निर्धारित योग्यता रखने वाली समस्त आशाएं यहाँ उपस्थित हुए, जो भी ये योग्यता रखते हैं। हाँ, ठीक है। और प्लस 6ठा 7वां मेडल किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। और कट ऑफ नहीं दी हुई, परसेंटेज नहीं दी हुए। जब यहाँ आके बोला कि कितनों को लेंगे, तो सर कह रहे हैं कि 5 को लेंगे। हाँ। तो 5 को लेंगे या 4 को लेंगे, तो लाल पीछे वालों को क्यों बुलाया भाई? परसेंटेज डाल देते हैं तो हम पीछे वाले तो नहीं आते ना। जबकि इसने लिस्ट भी नहीं दी। अब क्या कह रहे हैं? ये नहीं ले रहे हैं हमको। जिस लड़कियों ने फॉर्म भरे उनका नाम नहीं बता रहे। क्या हुआ? हमारा फॉर्म यहाँ पे है। ओ मैडम, क्या हुआ? जब हम सबने फॉर्म भराए, जिनका फॉर्म आया होगा उनको ही लेंगे। हमें क्या पता हमारा फॉर्म आया नहीं आया। इतनी दूर से किराया लगा के आए, 2 दिन। आप कहाँ से आए हो? माधोपुर से आए, सीकर जिले से। समस्त आशाओं लिखा था इन्होंने। आप सुबह यहाँ कितने बजे आए हो? आपका लिस्ट में नाम आया? आपने फॉर्म भरा था? कहाँ से भरा आपने फॉर्म? बाड़मेर से भरा आपने? यही फॉर्म भरा, कॉलेज आया। इनके पास अभी तक लिस्ट में नाम नहीं आया इनका। रखने वाली तो हम सब निर्धारित योग्यता रखने वाली है, इसीलिए आए हैं यहाँ पे। और कट ऑफ इन्होंने अब आपको ये जवाब क्या दे रहे हैं? कोई जवाब नहीं दे रहे। कोई जवाब पॉजिटिव, कोई जवाब नहीं आ रहा है। नहीं दी। ऐसा ही फालतू है क्या यहाँ पे? पैसे बर्बाद करने के लिए 2-2, 3-3 दिन हो गए यहाँ पे आए हैं। और हमारा किराया नहीं लगेगा। 1500 रुपए छोटे बच्चों को छोड़ के आए। अब कह रहे हो जाएगी काउंसलिंग शाम तक। आपका फॉर्म आया होगा तो लिस्ट चिपकाई नहीं, लिस्ट में नाम नहीं है हमारा। हमारा आवेदन आया नहीं आया। ये सभी महिलाएं कहाँ से आई है? भरतपुर, झालावाड़, कोटा, सभी अलग अलग से आए। इन्होंने कहा निर्धारित योग्यता रखने वाली जिन्होंने यहाँ पे फार्म भरा, तो जिस जिले से इन्होंने फार्म भरा इनकी योग्यता है 10वीं 12वीं 5 साल का एक्सपीरियंस, तो वो सारी आई है। इन्होंने यही कहा। इन्होंने विज्ञप्ति में वही लिखा था। और चिपकी पड़ी है विज्ञप्ति। हमारा टाइम खराब करा, फिर हमें लेना ही नहीं था। 4 को ले रहे हैं यहाँ पे। जब इनको लिस्ट में लेना था तो लिस्ट में नाम क्यों दिया इनका? क्यों दिया? कल पहुँचेंगे घर। सर इसमें ऐसा है कि 9 बजे से आए हुए हैं, अभी तक ऐसी कैटेगरी के एक बार भी लिस्ट में नाम नहीं दिया गया है। दिया क्यों नहीं है? इनको बार-बार बोल रहे हैं, जवाब कोई नहीं दे रहा है। समस्त आशाओं को बुलाए तो समझती है ना। क्या हुआ? अभी तक 3 बजने वाले हैं, अभी तक अंदर बुलाए नहीं काउंसलिंग के लिए। सबको बुलाए, वो भी वहाँ बैठी है। नहीं समझते को बुलाया है, अखबार में बकायदा लिखा हुआ है। समझ पानी की व्यवस्था नहीं, परेशान हो रहे हैं बच्चों के साथ में। ऐसी कैटेगरी की हंगामा कर रही है साथियों। बुलाया है क्यों हमको? योग्यता नहीं है क्या हमारे पास? लोग रहे नहीं, उन्होंने जो निर्धारित करी है योग्यता, सारी योग्यता है हमारे पास। कट ऑफ दे दे तो हमारी कट ऑफ में हम आते तो आ जाते, नहीं तो घर पे रहते आराम से। और क्या पैसे खराब 1500 रुपए किराया लग गया।
भरतपुर, धौलपुर, चूरू, झुंझुनू, कोटा सब जगह से आई है महिलाएं। ऐसी कैटेगरी के वो लेटर है आपके पास? लेटर है हमारे पास। लेटर बताओ इनको। लेटर दे दिया इन्होंने, काउंसलिंग में नाम नहीं दिया इन्होंने। लेटर सभी का भेज दिया इन्होंने। ये सुमन मेघवाल, पेमाराम, गोपालगंज, जोधपुर से लेटर भेज दिया गया। काउंसलिंग में इनका नाम अभी तक नहीं दिया गया है। लिस्ट ऐसी कैटेगरी की एक बार भी नहीं बोली है इन्होंने। इन्होंने जो एक विज्ञप्ति जारी की थी ना अखबार में, वो विज्ञप्ति कॉपी है आपके पास? ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो इनका अलाउंसमेंट लेटर भेजा गया है सुबह। कॉल लेटर है, ये कॉल लेटर है। अभी तक इनका क्या है, एक बार भी ये कॉल लेटर साहब जो भेजा गया अभी तक नाम ही नहीं बोला। लिस्ट में अभी तक किसी का नाम नहीं बोला गया है। कौन है? इनके इच्छा अकॉर्डिंग बुलवा रहे, बाकी किसी को नहीं बुला रहे। ये रही विज्ञप्ति रही इनके साथ में, इनके अकॉर्डिंग बुला रहे, बाकी किसी को नहीं बुला रहे। ये विज्ञप्ति जारी की गई है। समस्त आसाओं को बुलाया है, योग्यता रखने वाले 10वीं बारी है, तो हम सभी आए, वो सभी आए, बाकी वाले क्यों आए? सभी को लो सर, इनकी इच्छा अकॉर्डिंग सभी को बुला रहे, बाकी किसी को नहीं बुला रहे। बाकी 9 बजे से सभी बैठे। इनकी एमबीसी और एससी कैटेगरी की अभी तक एक बार भी लिस्ट नहीं बोली गई है। पूरा मामला बताइए आप। मामला सर ये है कि 8 बजे से आए, 8 बजे के बाद में इनको बोला कि हमने एससी कैटेगरी की लिस्ट बोल दी। एससी कैटेगरी की यहाँ बैठे, एक बार भी लिस्ट नहीं बोली गई है। और ये बोल हमने 2 बार बोल दी है। बार इनको बोलते हैं कि लिस्ट कब बोलोगे, तो 4 बजे के बाद में बोल दी जाएगी। अब 4 बजे के बाद में नहीं। कौन कह रहा है 4 बजे के बाद? ये यहाँ पे खड़े गए, आपको 4 बजे के बाद में बोल दी जाएगी। जब भी टाइम दे रहे, हमने एक नहीं 10 बार इनसे बात की है, हमारे को यही जवाब देते। कोई एक पॉजिटिव जवाब नहीं दिया गया हमारे को। एक बार भी ऐसी कैटेगरी और एमबीसी की लिस्ट नहीं बोली गई है। तो इस महिलाओं को बुलाई क्यों है यहाँ इतनी दूर? वही तो कह रहे हैं ना, हमारे को इतना दूर बुलाया क्यों है? जब इनके डिपार्टमेंट को ये सुविधा नहीं थी तो इन 5 गुना को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? लिस्ट एक बार बार जनरल कैटेगरी की लिस्ट बोल रहे हैं बार। जारी नहीं की एक बार। ये सीएचओ ऑफिस बाड़मेर में आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता को इनको नहीं लिया गया है सीएचओ ऑफिस में। हमारी मांगे ले भाई, तू थोड़ा साइड में आइए। और सर इनका ये है, इन्होंने जिस भी एएनएम में चयनित किया, ले लेंगे आपकी, 1 मिनट। इनका क्या है कि बोर्ड लगाना चाहिए, इनको लिस्ट लगानी चाहिए। जिसका नंबर आया वो लिस्ट के अकॉर्डिंग देख लेते, जिसका नहीं आया वो सुबह से या 7 बजे से आके यहाँ बैठे हैं, वो तो चले जाता है। लिस्ट के अंदर इनको नाम देना चाहिए, नाम वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। और नहीं तो यहाँ पे लिस्ट में नाम बता रहे हमारे को। थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े इस सुबह से बैठे हैं यहाँ पर आशा सहयोगिनी और उनके परिजन यहाँ सुबह से बैठे हैं।
इनका आरोप है लिस्ट अभी तक जारी नहीं की है, ना किसी को बुलाया है। इस मामले को लेकर अपन सीएमएचओ से भी बात करते हैं। बैठा साहब है सीएमएचओ की कुर्सी खाली है बाबूलाल बिश्नोई की। उधर महिलाएं बवाल कर रही है। इन्होंने विज्ञप्ति तो जारी कर दी, ना अभी तक सुबह से ये महिलाएं बैठी है, ना किसी का नाम बोला है। और सीएमएचओ साहब खुद बीसी में है। बीच में गया हो। महिलाओं का बवाल जारी है अभी भी। अच्छा आवेदन नहीं आएगा। अरे हमें क्या पता आवेदन आए, कटऑफ दे देते। लेकिन हमारे पास तभी पता चलता है हमारा आवेदन आया नहीं आया। इतनी दूर से आए हैं, सीकर जिले से माधोपुर तहसील से। 1500 रुपए किराया लग गया है। 3 दिन खराब हो गए, कौन देगा पैसा? बच्चे परेशान हो रहे, ठंड में हम वहाँ से परेशान हो गए। इन्होंने कहा समझना था, इसलिए समझना था आई है। फिर ये क्यों नहीं ले रहे उनका? तो कहाँ से अभ्यर्थी आए हैं? ये सभी जिले से आई है। इन्होंने जहाँ के आवेदन, इन्होंने कहा जिन्होंने आवेदन किया बाड़मेर के लिए वो समस्त आए। तो हमने बाड़मेर के लिए आवेदन किया था, इसलिए कुल कितनी आशाएं आई है? हमको 4 जनों को लेंगे तो इनको क्यों बुलाया? ये मैंने पूछा, मैंने कहा सर कितनों को लेंगे आप? एक मिनट। सर ने कहा ये 4 जनों को लेंगे, तो सर हम क्यों बैठे हैं इधर? ये बताओ, आपने ये तो नहीं लिखा कि 4 को लेंगे। ये कब लिखा हुआ है अंदर? कटऑफ भी नहीं लिखी हुई। तो किससे रखी है ना? भैया जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और क्या मामला है जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? सर मेरा नाम प्रवीण हंजावत है। मैं सांचौर तहसील जिला जालोर से आया हूँ। मैं सुबह 7 बजे से यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे लिस्ट में एक बार भी एससी कैटेगरी एमबीसी कैटेगरी का अभी तक एक बार ही लिस्ट में नाम नहीं दिया गया है। और ये बार बार जनरल कैटेगरी की लिस्ट बोल रहे हैं। जब इनको बोल दिया गया कि एससी कैटेगरी का नाम क्यों नहीं आया, ये बोल रहे हमने 2 बार लिस्ट में बोल दिया गया है और उसके बाद में एक बार भी लिस्ट में नाम नहीं दे रहे। और ये ओनली फॉर जनरल कैटेगरी, नहीं तो आशा सहयोगिनी का नाम बोल रहे हैं, नहीं कार्यकर्ता का बोल रहे हैं। सुबह से ये परेशान हो रहे हैं। हम जाते हैं, हमारे को गेट से बाहर निकाल देते हैं, आप अंदर बैठे नाश्ता कर रहे हैं। ठीक है, हम तो सुबह से परेशान हो रहे हैं। हमें भी तो भूख लगी है ना, हम भी तो इतने दूर से आए हैं। सर्दी हमें भी लगी है। आप कहाँ से आए हो? मैं सांचौर जालोर से आया हूँ। तो आपको सूचना क्या मिली थी? सूचना हमारे को ये मिली थी कि 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ लिया गया। 27 तारीख को 4 बजे तक आपको उपस्थित होना है। उससे पहले हम तो 7 बजे से आगे लिस्ट में एक बार भी अभी नाम नहीं दिया गया। इनके मनपसंद जो भी इनकी इच्छा अकॉर्डिंग नाम बोल रहे हैं, हमारा किसी का नाम नहीं आ रहा है। हम कभी से परेशान हो रहे हैं, बहुत टाइम से परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। तो अब आपकी क्या मांग है? मांग ये, आपको कॉल लेटर आया था? कॉल लेटर आया था, बिल्कुल। हाँ जी, कॉल लेटर आया था। हमारी मांग यही है कि समस्त आशा को और जिनका भी 5 गुना अभ्यर्थियों में जिसका नाम है सभी को काउंसलिंग करवाया जाए। उसके बाद इनकी मेरिट में यदि बाहर निकलती है वो हमें कोई ऐतराज नहीं है। पहले इनके 5 गुना अभ्यर्थियों को लिया गया, उनको एक बार काउंसलिंग करवा दो आप। नाम उसमें आए या नहीं आए, एक बार उनकी काउंसलिंग करवा दो। आपको पता था सब समस्त आसाम का क्यों बुलाया गया? धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए इस चैनल से। 4 जनों को लेना है, इतनी सारी आसाम में से 4 जनों को लेंगे तो फिर समस्त आसाम। अब आप नाम बोल दो। तो मैडम आप नाम बोलो। हाँ, गेट पे खड़े रह के बोलो आप। अभी आशाओं के नाम बोल दो, सुन लेना। ले ये क्या है? नहीं बोला है। ये क्या बोले? अरे बोलो बोलो बोलो, आप कुछ नहीं बोलो। थोड़े वहाँ खड़े रह के बोलो। हाँ वहाँ बस।
हाँ यहाँ बस अब बोलो पर मंजू कोकरराम, संगीता देवीदास, ममता परशुराम, गंगा गोर्धनराम, खम्मा चिकमाराम, संतोष ज्ञानचंद, रेखा भंवरलाल, ममता देरामाराम, हंसा पटेल जकाराम, दीपिका माताराम, नीतू हरिराम चौहान, सत्युदेवी देवाराम, कमला देवी पुखराज, जिनका नाम बोला जा रहा है वो आ जाइए। बासु कुमारी लचाराम, मीना खीमाराम, सोमती देवी उक्काराम, लीला जोगाराम, शांति देवी आसूराम, मंजू मुकंदन, संतोष देवी जगमाराम, काली देवी लूंबाराम, प्रियंका अर्जुन सिंह, पूर्णी कुमारी शेडूराम, समनी भाई हेमाराम, हेमलता कुमाराम। सर मेरा नाम नहीं आया, मैंने ये पूरे नाम नहीं बोले आपने सर ऐसे होता है अभी तक लेते हैं। अच्छा ठीक है साहब आपकी बात एक मिनट अरे रुको एक मिनट छोड़ दो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप जुड़ चुके हैं मेरी फेसबुक लाइव से। एक ये सीमा आप बोलो उसमें। सर मेरा नाम नहीं आया। हाँ 45 जो नाम आया जो लिखा हुआ सर हमको लेना के लिए आज काउंसलिंग की जा रही थी और वहाँ पर ये भी यहाँ जो अभ्यर्थी आए हैं 12वीं परसेंटेज जो भी योग्यता रखने वाले हैं उनको ले लो। ठीक है सर, तो हमारे पास वो है 10 साल का एक्सपीरियंस है और प्लस मॉड्यूल तो आपके पास 10 साल हो गए, रनिंग की भी बड़ी है। ठीक है सर, कैसे रिजेक्ट हो गए हैं? किसने किया रिजेक्ट? तो आप कह रहे हैं आपने कहा सुबह कहा 4 लेंगे 5 लेंगे, अभी आप बताओ इस आशाओं में से 5 कौन है? जो मेरिट 5 कौन है? इतनी सारी आशाओं में से मुझे ये बताइए। एक मिनट रुको प्लीज। अरे एक मिनट रुको यार, एक मिनट सर प्लीज एक मिनट। ऐसा है कि ये जो वैकेंसी जितनी है, मुझे बाकी क्योंकि जो साथ में है समझदार होंगे, वैकेंसी गवर्नमेंट की 45 सीट है। सर इसमें आप पहले कट ऑफ डाल। अरे एक मिनट देखो सर, मैं जो कह रहे हैं ना आशाएं, मैं उनकी बात कट ऑफ की वो अलग वाले देख रहे हैं, मैं इस सिस्टम को नहीं कर रहा हूँ। आशाओं की जो बात कर रहा हूँ मैं उस पर कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ने जो रिजर्व की है 45 सीट, टोटल 45 सीटें एएनएमटीसी की। जब आप देखोगे हर चीज़ में वैकेंसी गवर्नमेंट की ऑलरेडी एएनएम के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसमें 45 सीट दे रखी है। ठीक है, अब 45 सीट में कैटेगरी बना दी अलग अलग, इसकी इतनी इसकी इतनी। उसमें से जो आशाओं को जो बेनिफिट दिया गया वो 10% के हिसाब से 4 सीट आप लोगों की फिक्स कर दी। अब जो कह रही हो कि 4 सीट में जो आशाएं आएगी, जो मेरिट पे जो हाई रखेगी जो आएगी, वो सीधी सी बात है। अब अरे एक मिनट, जिसमें जो 4 सीट ही 4 है, अब आप 50 आओ 100 आओ 200 आओ, उससे क्या मतलब है? वो तो गवर्नमेंट के पास 4 गवर्नमेंट की सीट ही 4 है। यहाँ ओपीसी या यहाँ पे जो कहने वाले कुछ नहीं, जब सीट ही गवर्नमेंट ने 4 सिलेक्ट की है, उस 4 सीट में जो हाई अथॉरिटी हाई परसेंटेज जो रखेगी, जो योग्यता रख रही है, प्लस मॉड्यूल अपना आप सबको आशाएं पता है 6 व 7 के चारों चरण है जिनके पूरे कंप्लीट। अरे एक मिनट सुन लो ना बात, जिसके मॉड्यूल 6 व 7 के चारों चरण है और उनमें मेरिट में ऊपर है तो वो आ जाएगी। अब उसके बाद नहीं आनी, वो 4 को बुलाए 8 को बुलाए, उससे क्या होता है? किसका? अब एक मिनट, अब नाम की बात, मैं थोड़ी देर पहले अभी आप जिद कर रहे थे कि सर नाम बताओ, मैंने 35-40 नाम बताए। उसके बाद साथ में ये भी कहा कि ये तो लिस्ट है। इसके बाद में जो भी आशाएं यहाँ आई है, फॉर्म भरा है और फॉर्म लास्ट डेट थी उससे पहले आया, उनकी सबकी काउंसलिंग होगी। ये कहा या नहीं कहा था? तो फिर बहस करने की कहाँ जरूरत है भाई? 3 बजे, एक मिनट, 3 बजे तो आप देख लीजिए कंटिन्यूटी चल रहा है। 3 बजे थे तो 3 बजे फॉर्म भी चेक करने पड़ते हैं सारे के सारे, और अंदर बैठे में अगर किसी का कंफ्यूजन लग रहा है कि अंदर कोई बैठा है तो आप जाके कोई भी एक कैंडिडेट जाके देख सकता है। रही बात, 1 मिनट प्लीज रुकिए, 1 मिनट, हाँ रुकिए 1 मिनट। जिनके लिस्ट वाइज आ रहे हैं, हर कैटेगरी अलग अलग आएंगे, जिसकी लिस्ट में नाम है या जो कार्यकर्ता हो, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, आशा सहयोग नहीं हो, सबको बुला रहे हैं एक साथ, तो सबको बुला नहीं सकते। जब आप तब कहना यहाँ पे अंदर कि
आपका यहाँ से काउंसलिंग कंप्लीट कर दी, देन उसके बाद आप लोग सब इस कैटेगरी के लोग या इस कैटेगरी की जिसको भी है उसको नहीं बुलाए, उसके बाद आप करो। अभी तो चल रही है ना काउंसलिंग, और आपकी बात चार रहेगी। इतना सबको बुलाने की कहाँ जरूरत है? क्यों? तो सभी नहीं, सबको- ऐसा बुलाने का कोई मतलब नहीं। अरे सर, एक आप समझने चले क्यों? साइड में रहे किसी का अभी तक एक बार कभी आए सर आगे जी। तो साथियों मैं आपको ले सीएम तो साहब है ओबीसी में, सीएम तो साहब बीसी में। तो धन्यवाद साथियों, अब इस लाइव को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आशा सहयोगियों का जो बवाल था वो आपको मैंने ये लाइव तस्वीरें दिखाई है। सीएमएचओ ऑफिस के जो परिसर में वहाँ इन्होंने इनकी काउंसलिंग को लेकर इन्होंने बवाल किया था। ये सुबह से आई हुई है सब, नहीं आए हैं, वो दोनों उपस्थित हो जाए। सुबह से ये परेशान हो रही है आशा। ठीक है ना, ये कहाँ पता चल रहा है कि इन्होंने किसको बुलाया? ठीक है ना, 10वीं 12वीं हमारे हाथ में है नहीं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई लाइव के साथ, दीजिए इजाजत। सारी बोल रहे नहीं बुलाया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, इसकी लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। सभी आशाओं को नहीं ले रहे ना, समस्त आशाओं को बुलाया है। बुलाया है